सो फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। जो टॉपिक है हमारा, एक है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर और दूसरा अभी है डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो पूरा जो हमारा सिस्टम होता है ना, वो दो कॉन्सेप्ट हमेशा चलेगा, डेटा और इंफॉर्मेशन। ये चीजें हमेशा, ये टर्म्स आपको सुनने को मिलेगी कि डेटा और इंफॉर्मेशन। तो पहले हम ये डाउट क्लियर कर लेते हैं कि भाई डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो कंप्यूटर में हमेशा हम यूज करते हैं। तो गाइस, पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ब्रेकिंग बैरियर्स बाय सुदेश्वर में। और अभी हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन, ध्यान से इसको देखिए। एंड यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे कि डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियोस। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो डेटा इंफॉर्मेशन के, मैं एक बहुत ईजी एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ। मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ ना, सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअल होता है। कॉन्सेप्ट को बस ध्यान में रखना है। दैट्स वाई कि मैं हमेशा चीजों को प्रैक्टिकल वे पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ लिखता हूं अगर कि ओके, देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। वो वर्ड्स क्या है? ह, है, र, जा, व, घ, ता। तो आप ये देख रहे हैं, क्या इसका कोई आपको मतलब दिख रहा है? कोई इसका मतलब है क्या? इसका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये अनस्ट्रक्चर्ड है। ये अनस्ट्रक्चर्ड है। दूसरा, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब इसकी अपनी कोई संरचना नहीं है। और दूसरा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है कि ये मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आप कंप्यूटर में जब भी कोई भी चीज आप लिखते हैं, तो कंप्यूटर को कभी भी आप जब के प्रेस करते हो ना कंप्यूटर में, तो उसको के नहीं समझ में आने वाला है। कंप्यूटर को जो है के नहीं समझ में आता है। क्यों? कंप्यूटर एक ही भाषा समझ में आता है, उसको होता है 0 1। इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो आपके जो कीबोर्ड है ना, उस कीबोर्ड के नीचे, हर एक बटन के नीचे कुछ प्रोग्रामिंग की गई है, कुछ कोड डाले गए हैं। तो जब आप जो है के का बटन प्रेस करते हो, तो आपका के का बटन आपके लिए प्रेस होता है, लेकिन उसके अंदर जो कोडिंग है ना, वो प्रेस हो जाता है, जो उसके लिए के को लिखने के लिए है। ये प्रेस होके, ठीक है, फिर क्या होता है? ये क्या होता है? ये प्रेस होता है। यानी कंप्यूटर का ध्यान रखना, कंप्यूटर कभी भी जो भी आपके कीबोर्ड पे नंबर लिखे हैं ना, नाम, जो भी वर्ड्स लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं, साइन लिखते हैं, लिखे हैं, वो कंप्यूटर नहीं समझता है। हर एक बटन के नीचे जो है क्या हुआ है, वो कोडिंग की गई है। सिर्फ कंप्यूटर वही कोड समझता है, वो उसी को समझेगा। और हर कोडिंग किससे बनी हुई है? ये 0 1 से बनी हुई है। तो आपके लिए तो आपने के प्रेस किया, लेकिन कंप्यूटर के लिए के प्रेस नहीं हुआ। उसके नीचे जो कोडिंग है वो प्रेस हुआ है। वो प्रेस होता है। ये प्रेस होकर फिर क्या होता है? सीधे कहां जाता है? कीबोर्ड से ये जाता है सीधे इंफॉर्मेशन, ये जाता है पहले कहां पे? ये आपके सीपीयू में जाता है। कहां जाता है? सीपीयू में जाता है। वहां पर क्या होता है? वो जो कोड जिस चीज के लिए बना हुआ है, उस कोड में क्या होता है? तब्दील होता है। ठीक है, और फिर आउटपुट दे देता है। आउटपुट मतलब रिजल्ट। यानी आपको क्या चाहिए था? के चाहिए था, तो वो के बना के आपको सामने वो आउटपुट के रिजल्ट में दे देता है। ठीक है, तो अब यहां पे आके समझते हैं। तो जिस तरीके से यहां पे है ह, है, र, जा, व, घ, ता, जो अनस्ट्रक्चर्ड है, वो मीनिंगलेस है। उसी तरीके से ये मान लेते हैं आपके कंप्यूटर में जो कीबोर्ड पे लिखा हुआ वर्ड है, जो कि कंप्यूटर के लिए क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड है और मीनिंगलेस है। कंप्यूटर इसको नहीं समझता। क्या होता है? ये सारे वर्ड्स के नीचे क्या होते हैं? सब एक कोडिंग होती है। कोडिंग होती है। ये कोडिंग फिर क्या होती है? ये कोडिंग यानी ये वर्ड्स फिर कहां जाते हैं? ये सारे वर्ड्स कहां पहुंचेंगे? सीपीयू में। ठीक है, और हर एक वर्ड का क्या होता है? अपना एक कोड होता है।
सीपीयू में जाके क्या करते हैं, उसको प्रोसेस होगा। ह है तो ह के लिए जो कोड है वो प्रोसेस करेगा, है के लिए जो है वो प्रोसेस करेगा, र के लिए, व के लिए, घ के लिए और ता के लिए वो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होके वो फिर आपको एक रिजल्ट दे देगा जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। और फाइनली जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाता है। वो किस रूप में मिलता है? वह मिलता है आपको, वह घर जाता है। क्या है ये? वह घर जाता है ना। तो देखो जो यहां पे ये लिखा है और यहां पे दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? यहां पे क्या हो रहा है, ये सभी क्या है, ये सभी किस स्ट्रक्चर्ड है कि नहीं है? ये स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब इनका अपना एक संरचना है। दूसरा, ये मीनिंगफुल है कि नहीं है? ये मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल का मतलब इसका अपना मतलब है कि नहीं है ना? तो ये क्या होता है, दैट इज कि ये मीनिंगफुल है। अब जो आप यहां देख रहे हो और जो यहां देख रहे हो दोनों एक ही है। लेकिन यहां पे क्यों नहीं समझ में आया? यहां पे कंप्यूटर को क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि कंप्यूटर को ये सब वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं। कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस के दौरान जो कोडिंग होती है कंप्यूटर वो समझता है और फिर उसको क्या करता है, आपको इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट देता है, मतलब रिजल्ट दे देता है। तो जरा देखे तो कैसे दोनों एक ही है। ये देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है वहां पे, वह घर जाता है। यहाँ पे देखो वह घर जाता है, वही तो लिखा था यहाँ पे। लेकिन यहां नहीं समझ में आ रहा है और यहां पे समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे डेटा के रूप में है और यहां पे इंफॉर्मेशन के रूप में है। तो ये जो आपको रिजल्ट मिला वो किस रूप में मिला? इंफॉर्मेशन के रूप में मिला। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इंफॉर्मेशन के रूप में हुआ। तो अब आप बताओ, जो ये डेटा है कहां पे जाके इंफॉर्मेशन में चेंज हुआ? सीपीयू में। सीपीयू में क्या हुआ? इस डेटा को प्रोसेस किया गया, प्रोसेस करके किस में चेंज कर दिया गया? इंफॉर्मेशन में। समझ में आ रहा है? प्रोसेस करके क्या हुआ? सीपीयू में प्रोसेस हुआ, प्रोसेस में किस में चेंज हो गया? इंफॉर्मेशन में। और इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन जो होता है स्ट्रक्चर्ड होता है। देखो सबका रूप है, सबका अपना स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसे? देखो वह एक साथ दिखा, घर एक साथ दिखा, जाता है एक साथ और है अकेले। तो ये स्ट्रक्चर्ड हो गया। और दूसरा क्या है सबसे अच्छी बात, ये मीनिंगफुल हो गया। इसका मतलब अब आपको समझ में आ रहा है। तो ये भी यहीं पे लिखा है, ये भी यहां पे लिखा है, दोनों में अंतर बस इतना है, ये यहाँ डेटा के रूप में है और यहाँ पे ये आपको इंफॉर्मेशन के रूप में है। तो कंप्यूटर क्या करता है ना, जो भी डेटा होता है यानी जो भी आप उसको कीबोर्ड से इन करोगे, ठीक है, जो भी आप लिखोगे, कंप्यूटर क्या करता है उसको पहले कहां भेजेगा? सीपीयू में। क्या करवाएगा? उसको प्रोसेस कराएगा। प्रोसेस करा के किस में चेंज करेगा? और इंफॉर्मेशन के रूप में ही क्या करता है, वो हमें आउटपुट देता है। आउटपुट का मतलब रिजल्ट दे देता है। जो आप चाहते थे वो आपको यहां मिल जाता है। और ये डेटा का क्या कराता है? डेटा को हमेशा हम इन कराते हैं। इन कराते हैं यानी किसके द्वारा? इनपुट डिवाइस के द्वारा। तो डेटा को आप जो लिखते हो ना, अपना नाम या कुछ भी लिखते हो ना, वो क्या कर रहे हो आप? इन करा रहे हो। किसके द्वारा इन करा रहे हो? कीबोर्ड के द्वारा करा रहे हो ना। ये जैसे कीबोर्ड के द्वारा आप डेटा इन कराते हो, तो ये डेटा इन कराया, ये डेटा कहां पहुंचा? सीपीयू में। क्या हुआ? और प्रोसेस के रूप में क्या मिला फिर हमें उसके बाद? और इंफॉर्मेशन किस रूप में मिला हमें? रिजल्ट के रूप में मिल गया। ठीक है, वो आपको आपके डिस्प्ले पे यानी मॉनिटर पे दिख जाता है, दिखता है ना ये। तो ये सारी चीजें देखो कितनी इजी है ना, बहुत अच्छे समझ में आए। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताइए, मैं इस तरह से करता हूं ब्रिजेश, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है? डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है कि इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड होता है? इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड होता है। ओके किशन, आप बताओ डेटा और इंफॉर्मेशन में कौन सा मीनिंगलेस होता है? मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है। तो किसका मतलब नहीं रहता है? डेटा का कि इंफॉर्मेशन का? डेटा का। डेटा का कोई मतलब नहीं होता है। तो डेटा क्या होता है? मीनिंगलेस होता है। डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है कि नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है? नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है। इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड होता है कि नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है?
स्ट्रक्चर्ड होता है। इंफॉर्मेशन जो है, जो मीनिंगलेस होता है, मीनिंगफुल होता है, मीनिंगफुल होता है। ये तो होता है, ये तो समझे अभी अपने, ठीक है। देखो यहां पे लिखा हुआ है, जो आपका डेटा वो कैसा, अनस्ट्रक्चर्ड, अपनी कोई संरचना नहीं। दूसरा मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वो स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। उसका मतलब होता है, मतलब होता है तभी तो उसका स्ट्रक्चर्ड रहेगा, तभी तो मतलब निकलता है, तो मतलब निकल जाता है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से, और हमेशा डेटा को क्या करेंगे, इन कराएंगे, किसके द्वारा, इनपुट के द्वारा, ठीक है। सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, वो डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने का काम करता है, और जो हमारा रिजल्ट होता है वो किस रूप में मिलता है, आउटपुट के रूप में, है ना। ये आउटपुट के रूप में मिलता है, यानी रिजल्ट के रूप में मिलता है। अब जो ये आपको रिजल्ट मिला है, ये जो आपको रिजल्ट मिला है, अगर आप चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। स्टोर का मतलब क्या हुआ, सेव कर सकते हो। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप इसको सेव कर सकते हैं, मतलब आप इसको जो है अपने पास प्रिजर्व रख सकते हैं। आपके मोबाइल में देखो, आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी फोटो, वो कहां है, वो स्टोर किया हुआ है, जब चाहे आप उसको देख सकते हो। तो वैसे कल आपने जो किया था, ठीक है, उसको भी आप स्टोर, आज भी जो आप करके जाओगे ना, आप उसको स्टोर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि उसके जो कंप्यूटर का लास्ट फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्टोरेज होता है। क्या होता है, स्टोरेज, मतलब वो सेव कर सकता है आपके सारे को, ठीक है। ये सारी चीज होती है। अभी इतना समझ में आया, ठीक है।